आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मदर एंड चाइल्ड, कौन सी मदर एंड चाइल्ड चित्रकला किसने बनाई है? तो किसने बनाई है? जामिनी रॉय जी ने, जामिनी रॉय जी ने। और इन्होंने 3 पुजारिन भी बनाई है। नेक्स्ट है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस ने कौन सी चित्र बनाई है? तो ये बनाई है सती का दय त्याग चित्र बनाया है। अमृता शेरगिल ने सोती हुई औरत का चित्र बनाया है। और अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। किसका? भारत माता का चित्र इन्होंने ही बनाया था। और भी कुछ चित्र हैं, जैसे वुमेन विद द लैम्प, कौन सी? वुमेन विद द लैम्प, ये किसने बनाई? तो एस एल हल्दनकार ने बनाई। महिषासुर की तैयब मेहता जी ने बनाई। शकुंतला की राजा रवि वर्मा जी ने बनाई। पेंटिंग 4, कौन सी? पेंटिंग 4, ये किसने बनाई? तो वासुदेव एस गायतोंडे ने बनाई। डेज ऑफ ग्लोरी, ये किसने बनाई? तो सतीश गुजराल ने बनाई। और रचना ज्यामितीय, ये किसने बनाई? तो सैयद हैदर रजा ने बनाई, सैयद हैदर रजा ने बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध कला और उनके स्थान। पट्टा चित्रकला कहाँ पे, किस राज्य में? तो उड़ीसा में। वर्ली कला ये महाराष्ट्र की है। और कौन सी? थंगका चित्रकला ये सिक्किम की। और कलमकारी चित्रकला ये आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। थांगटा जो कि मणिपुर का क्या है? मार्शल आर्ट है। क्या है? मणिपुर का मार्शल आर्ट है। और पिथौरा चित्रकारी ये गुजरात की है। फंड चित्रकारी राजस्थान की है। और मडाना चित्रकारी ये भी कहाँ की है? तो राजस्थान की है। चेरियल चित्रकारी किस राज्य की है? तो तेलंगाना राज्य की है। लेपाक्षी चित्रकारी आंध्र प्रदेश की, लेपाक्षी चित्रकारी आंध्र प्रदेश की। और बसौली जम्मू एंड कश्मीर की। और पैतकर ये झारखंड की है। किसकी? झारखंड की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पल्लव काल के दौरान निर्मित सप्तरथ मंदिर कहाँ पे? महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम को क्या कहते हैं? मामल्लपुरम भी कहते हैं। और नरसिंह वर्मन द्वारा इसे बनाया गया था। नरसिंह वर्मन द्वारा काची जो कि तमिलनाडु में, वहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर का भी निर्माण हुआ था। ऐहोल जो कि था बादामी के चालुक्य ने निर्माण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सोनपुर मेला कहाँ लगता है? बिहार में। खलंगा मेला ये उत्तराखंड में। सामलाजी मेला कहाँ लगता है? तो गुजरात में लगता है। अम्बुबाची मेला असम में लगता है। बड़ेश्वर मेला राजस्थान में लगता है। माधवपुर मेला गुजरात में। सिंहस्थ मेला ये एमपी और महाराष्ट्र में लगता है। पौसी मेला ये बिहार में लगता है। और बगवाल मेला ये उत्तराखंड में लगता है। राजिम मेला कहाँ लगता है? तो छत्तीसगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आउटडोर स्पोर्ट्स, कौन से आउटडोर स्पोर्ट्स कौन से होते हैं? तो ये कौन से होते हैं? रग्बी, लॉन टेनिस और क्रिकेट, ये कौन से आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं। और रग्बी यूनियन में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी। रग्बी लीग में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 13 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है इंडोर गेम्स में कौन से होते हैं? तो ये चेस होता है, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, स्नूकर्स, पूल गेम्स एंड रेसलिंग, ये इंडोर गेम्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, होपमैन कप, कौन सा? होपमैन कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। टेनिस के और भी कप हैं, कौन से? डेविस कप और हैमलेट कप, ग्रैंड स्लैम कप, फेट कप और फैमिली सर्किल कप, ये किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। क्रिकेट से कौन सा कप संबंधित है? तो एशिया कप और एशियज कप संबंधित है। हॉकी से अब्दुल्ला गोल्ड कप संबंधित है। बैडमिंटन से रहमतुल्ला और चड्डा कप संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये भवानी देवी बनी है, जो कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुई थी? तो चाइना में आयोजन हुई थी। और भवानी देवी ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था और इन्हें अर्जुन अवार्ड 2021 में मिला है। तलवारबाजी के कुछ और भी क्या कहते हैं वो देख लेते हैं खिलाड़ी। तो कौन से खिलाड़ी हैं? तो पहले खिलाड़ी कौन से? करण सिंह गुज्जर, जादव धनंजय और तनिष्का खत्री, ये किसके खिलाड़ी हैं? तो तलवारबाजी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आगामी पुस्तक, कौन सी? आगामी पुस्तक आइडल्स अनअर्थिंग द पावर
अनअर्थिंग द पावर और मूर्ति पूजा ऑफ मूर्ति पूजा, ये किसकी है? तो अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय जी ने दोनों ने मिलकर लिखी है। और अमीश त्रिपाठी जी ने लीजेंड ऑफ सोहेल देव लिखी हुई है। लीजेंड ऑफ सोहेल देव किसने लिखी है? तो अमीश त्रिपाठी जी ने। और द मॉक हु ट्रांसफॉर्म्ड, ये किसने लिखी? तो शांतनु गुप्ता जी ने लिखी है। क्वीन ऑफ फायर, ये किसने लिखी? तो देविका रंगाचारी ने लिखी है। और सनराइज ओवर अयोध्या, ये किसने लिखी? तो सलमान खुर्शीद ने लिखी है। किसने? सलमान खुर्शीद ने लिखी है। स्वाधीनता संग्राम और स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों कि ये किसने लिखी है? तो मीनाक्षी लेखी ने लिखी। किसने? मीनाक्षी लेखी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नती या नाटी लोकनृत्य, कौन सा नती या नाटी लोकनृत्य जो कि भारत में 2015 में किसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने प्रवेश किया? क्यों किया? ये क्या था कि क्योंकि इसमें बेटी अनमोल एक कार्यक्रम समारोह चल रहा था, उसमें 10,000 पुरुष और 10,000 महिलाओं ने एक साथ डांस किया। 10,000 महिलाओं ने एक साथ डांस किया। गरबा नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का। बिहू असम का। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो दानव है और डागी है। और कौन सा है? तो ये कड़थी है। कौन सा? कड़थी है। कयांग है। और कौन सा है? तो बाना चयू और बिरसू है। बाया चनू और बिरसू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के जिब्राल्टर, क्या भारत के कहते जिब्राल्टर के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो ये ग्वालियर का किला है। कौन सा? ग्वालियर का किला है, जिसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। लाल किला जो कि शाहजहां ने बनवाया और यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 2007 में ये शामिल हुआ था। और आमेर का किला जो कि राजस्थान में है और ये मान सिंह ने बनवाया है। ग्वालियर का किला सूरज सेन ने बनवाया है, जो कि बघेल शासक के थे 6ठी शताब्दी में। कब? 6ठी शताब्दी में इसे बनवाया। ग्वालियर के किले के लिए बाबर का एक कथन था कि हिंदी के किलों के हार में पढ़। नेक्स्ट है जैसलमेर का किला, जिसको चमकते चमकते सोने का किला भी कहते हैं। चमकते सोने का किला जैसलमेर किला को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि अरुणा आसफ अली किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था उससे संबंधित है। और ग्वालियर टैंक मैदान जो मुंबई में इन्होंने क्या फहराया था? तो झंडा फहराया था। और दिल्ली की पहली महापौर हैं और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की ये उपाध्यक्ष रही हैं। पद्म विभूषण इन्हें 1992 में मिला। कब मिला? तो 1992 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। और भारत रत्न 1997 में मिला। भारत रत्न इन्हें कब मिला? तो 1997 में मिला। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला? तो 1940 में। और 3 सत्याग्रही थे, विनोबा भावे जी, जवाहरलाल नेहरू जी और ब्रह्मदत्त जी रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कभी स्टार्ट हुआ? तो 1930 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। सबसे पहले 1792 में मद्रास कहते प्रेसिडेंसी में लागू किया गया 12 महल जिले में और कर्नल लीड के द्वारा इसे लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू हुई और जिसमें 51% ब्रिटिश क्षेत्र में लागू हुआ। और 1820 में इसे मद्रास में किसने जिम्मेदारी ली थी? तो मुंडो ने जिम्मेदारी ली थी। और 1826 में मुंबई में एल्फिस्टम ने जिम्मेदारी ली थी। किसने ली थी? तो एल्फिस्टम ने जिम्मेदारी ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मिलिंद पन्हो जो कि भारत पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक थे। इनका असली नाम मिनांडर था। क्या नाम था? मिनांडर। और भारत में लोकप्रिय क्यों थे? क्योंकि इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। और मिलिंद पन्हो का वार्ता हुई थी किससे हुई थी? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन से इनकी वार्ता हुई थी। इंडो ग्रीक जिसकी 2 शाखाएं हैं, एक है डिमेट्रियस, कौन सी शाखा है? डिमेट्रियस। और एक है कौन सी? यूक्रेटाइडस है। कौन सी? यूक्रेटाइडस है। भारत में आने वाले विदेशियों का जो वो कहते क्रम है, सबसे पहले कौन आए? तो ईरानी, यूनानी, फिर इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण, अरब और तुर्की आए थे। नंबर 14 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 11 में क्या दिया हुआ है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। और आर्टिकल 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता का बने रहने का प्रावधान आर्टिकल 10 में। और नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो 1955 में आया था। कब आया था? तो 1955 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि रूसी क्रांति कब भई? तो 1917 में। फ्रांसीसी क्रांति 1779 में स्टार्ट भई और 99 में खत्म हुई। और फ्रांसीसी क्रांति से शब्द कौन से लिए गए? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया।
क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा लेंथी था और 17 भी थोड़ा सा लेंथी था, तो वो मैंने पीडीएफ से स्क्रीनशॉट करके नीचे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है? बैरू-बरीवाड़ी संवाद जो कि 1960 में हुआ था। और प्रस्तावना की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो यूएसए से ली गई। और प्रस्तावना की भाषा जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई। किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित भूमि कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। दर्रा और कुछ पर्वत श्रृंखला। जोजिला दर्रा जो कि महान हिमालय में है, और फोटुला दर्रा जो कि जास्कर हिमालय में है, बनिहाल दर्रा जो कि पीर पंजाल हिमालय में है, और ला दर्रा जो कि लद्दाख हिमालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मारकंडा नदी जो कि एक हरियाणा की एक नदी है, वो उसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो टागरी है। कौन सी है? टागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कर्क रेखा में कितने देश आते हैं? तो कुल देश कितने? 16 देश हैं। और कर्क रेखा में भारत के कितने राज्य आते हैं? तो 8 राज्य आते हैं। पहला कौन सा? राजस्थान, गुजरात, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। है ना। क्वेश्चन नंबर 22। राजस्व प्राप्तियों में कौन कौन शामिल है? तो कौन कौन है? केवल ब्याज, कर और लाभांश एवं लाभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मुद्रा के कार्यों में कौन कौन सम्मिलित है? तो ये मूल निर्धारण, मूल संचित करना और विनिमय का माध्यम, ये क्या मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा जो जारी, वो क्या होती? चलन मुद्रा होती है। कौन सी? चलन मुद्रा। और साख मुद्रा होती है जो कि भुगतान जिससे एक्सेप्ट ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो कि फराडे के नियम पर काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से इसके अनुसार एसी जनरेटर क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जनन कोशिकाएं फूल के किसमें? पुंकेसर और स्त्री केसर प्रजनन अंग में मौजूद होता है। पुंकेसर में स्थित होता है पुभंग, और क्या कहते हैं? स्त्री केसर में क्या स्थित होता है? तो जायांग स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है कि मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? तो ये रिकी वैलेरी कोले हैं। और भारत की ट्रांसजेंडर कुछ महिलाएं जिन्होंने क्या क्या किया हुआ है, तो पहली महिला इंस्पेक्टर बनी है कौन? पृथ्वी याशिनी बनी हुई है। तब किसकी? तमिलनाडु की। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन है? तो ये केरल की कौन है? तो पद्मा लक्ष्मी है। और इंडिया की पहली वकील कौन है? तो सत्यश्री शर्मिला है। और इंडिया की पहली विधायक कौन है? तो ये शबनम मौसी हैं। कौन है? शबनम मौसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यूएनएचआरसी ने क्या किया है? तो यूएनएचआरसी ने क्या किया है? यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे किया है? वृंदा ग्रोवर को किया। किसे? वृंदा ग्रोवर को किया है। और यूएनएस कब गठन हुआ था? स्थापित कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो जिनेवा में। नेक्स्ट है गूगल भारत नीति प्रमुख कौन है? गूगल भारत नीति के प्रमुख कौन है? तो श्रीनिवास रेड्डी हैं। आईसीआर अनुसंधान संगठन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो नीरजा प्रभाकर हैं। नासोचेम के नए अध्यक्ष कौन है? तो अनंत महेश्वरी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किसने किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। इनका इसलिए इन्होंने समझौता किया है कि हमारे यहाँ 14 से कम उम्र के बच्चों के लिए आप क्या करें? आप ट्रेन करो। 14 से कम उम्र के बच्चों को आप क्या करो? ट्रेन करो। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी हैं। और क्या कहते हैं? उन्होंने क्या किया है? महाराष्ट्र कप को स्टार्ट किया है। और महाराष्ट्र की योजना कौन सी है? तो माझी कन्या भाग्यश्री योजना, लोक लाडली योजना और शिव भोजन योजना, ये किसने स्टार्ट करी? तो महाराष्ट्र ने स्टार्ट करी है। और एक बात ज़रूर कहेंगे कि हम RWA के छोरा नहीं, RWA की छोरी हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।